हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीन किया था, मीन का अनग्रुप किया था और मीन से रिलेटेड ग्रुप डेटा के लिए भी मीन कैसे निकालते हैं इन चीजों को हमने ऑब्जर्व किया था। आज और मीडियन से जुड़ा हुआ दो चीजें हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। एक था हमारा मीडियन किससे जुड़ा हुआ, मीडियन जो था हमारे पास एक था अनग्रुप के लिए, एक इवन नंबर के लिए, एक ऑड नंबर के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का जो आप लोगों का क्लास होने वाला है वो रहेगा आपका ग्रुप डेटा के लिए मीडियन और अनग्रुप डेटा के लिए मोड, और एक लास्ट क्लास जो रहेगा ग्रुप डेटा के लिए आपका मोड। यही चीज आप लोग कर लेंगे, फिर आपका कल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे जो आप लोगों को कल फॉर्मूला मैंने बोला था, होपफुली आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिए है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था सर? मीडियन का जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था कुछ इस तरह से था कि सर मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस f/fm इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला था, कल हमने इसको किया था। और हर एक पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कल जो पॉइंट किया था कल उसके रिगार्डिंग हमारे पास ये सारा ऑब्जर्वेशन। L1 इज द लोअर लिमिट, n/2 आप लोग निकालेंगे, f इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और हमारे पास ये जो fm है मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी, h होगा मॉडल क्लास विड्थ। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। अब देखो आपको जो पार्ट मिल रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखो सबसे इजी चीज जो होता है वो मीडियन और मोड निकालना। मीडियन पे थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, मोड के रेस्पेक्ट में भी देखोगे, मीन के रेस्पेक्ट में भी देखोगे, कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है आपका। आराम से कर लो, एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठना है, ऐसा करने से क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है ये तो हमारे पास मीन के लिए रिगार्डिंग था। मैं एक बार देख लेता हूं, मेरा मीडियन के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। मीडियन का फॉर्मूला क्या था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ये था कि सर सेम डेटा का ही आप मीडियन निकाल दो। कल भी हमने इस डेटा का मीन निकाला था, आज इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनेगा? देखो ये सॉल्यूशन के लिए मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन फॉर, किसके लिए? मीडियन। कैलकुलेशन फॉर आपका मीडियन, किसके लिए बच्चों? कैलकुलेशन फॉर मीडियन। फाइन। अब यहां पे देखो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। पहले तो आप क्लास लिख लो कि सर हमारे पास जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, QUENCY। एक दूसरा लिखोगे फ्रीक्वेंसी, तीसरा क्या लिखोगे? तीसरा आपके पास होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। हमारे पास क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम बचेगा। कितने कॉलम बचेंगे? 3 ही कॉलम बचेंगे। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे? देखो ये चीजों को आप लोग अच्छे से देख लो और आराम से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बेसिक है क्लास 10 का। क्लास 10 में आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था और ये चीज आप दोबारा से कर रहे हो। दिस इज द टेबल। जो बच्चा आराम से कर लेगा ना वो एग्जाम में दे ही पाएगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं करना है कि जूम करके देख रहे हैं कर नहीं रहे हैं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो क्लास इंटरवल में पहला क्या है सर? 0 to 10, तो इसको छोटा करके लिखो 0 to 10। फिर हमारे पास 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, और उसके बाद 50 to 60, और एक लास्ट हमारे पास क्या है? 60 to 70। तो आपको यहां तक भी लिखना पड़ेगा 60 to 70। क्या है? 60 to 70। ये चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा और आप इसके लिए लिख भी लो। ज्यादा देर नहीं करना है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो, क्योंकि टेबल में ही आप लोगों को पूरा का पूरा करना है। और आज के क्लास में इसको कवर करना है तो मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब ये फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी तो हमारा दिया गया था। क्या दिया गया था सर? 4, 4, 8, 10, 12, 8 और 4। ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन था तो हम लोगों ने लिख भी लिया है। ठीक है,
दिस इज द टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू क्लास 10 मैथमेटिक्स। हमें ये सब आता है, आप लोगों को भी आता है, आप लोग थोड़ा सा आराम से देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे करोगे। सर हाउ टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। यहाँ पे देखो, पहला वाला कैसे लिखोगे, यहाँ पे अगर 4 होता है तो आप इस 4 को यहाँ पे लिखोगे, सेम वैल्यू यहाँ पे जो होगा यहाँ पर भी वही लिखा गया है, पहला वाला। अब दूसरा कौन सा होगा, दूसरे वाले में आप कैसे लिखोगे, दूसरे वालों में ऐसे लिखो 4, ये जो 4 है और ये जो 4 है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, आराम से देखो, दिस वन प्लस दिस वन करके आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 4 प्लस 4, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सर दोनों को जोड़ेंगे तो 8। समझ में आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8। तीसरा देखो 8, यहाँ पे 8 और ये वाला वैल्यू, ऐसे ऐसे देखना है कि अगर पहला ये है दिस वन प्लस दिस वन करके ये वाला आया है, अब दिस वन प्लस दिस वन करके आपको 16 मिलेगा। कौन सा 2 प्लस हुआ है, 8 और ये 8, तो ये 16 आया है। फाइन, नेक्स्ट क्या आएगा, 16 प्लस 10, तो आपको क्या मिलेगा कि सर 16 प्लस 10 26 होता है, तो ये हमारे पास 26। अब उसके बाद 26 प्लस 12, 26 प्लस 12 आपका क्या बनेगा कि सर 38। 26 प्लस 12 क्या बनेगा बच्चों, 38। अब 38 प्लस 8 क्या बनता है कि सर 46। फिर 46 प्लस 4 आपको क्या मिलेगा, 50। क्या बातें समझ में आ गया है कि नहीं, बताओ मुझे, बातें समझ में आ गया है कि नहीं। अगर आपको बातें समझ में आ गया है, वेरी गुड, तो आपके लिए मीडियन एकदम इजी बन गया है, आप आराम से कर लोगे, आई गारंटी। देखो हमारा जो फॉर्मूला था, मैं उस फॉर्मूले के रिगार्डिंग लिख रहा हूं। यहाँ पे ये देख लो एक बारी, मैं जो एक्स्ट्रा प्लस वगैरह दिया हुआ है मैं इसको मिटा दिया हूं, और हमारे पास यहाँ पे लाइन होगा, इस तरफ से जाएगा ये लाइन और इस तरफ से जाएंगे तो हमारे पास ये लाइन हमारे पास थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने टेबल बना लिया है। ठीक है, एक करना भी है आप लोगों को, होमवर्क मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन, सर जो फॉर्मूला आपने सिखाए थे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आप कैसे लिख पाओगे। चलो मैं फॉर्मूले के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करता हूं। फॉर्मूले में क्या था, मॉडल क्लास, तो पहले आपको मॉडल क्लास के लिए क्या निकालना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या था, मैं धीरे धीरे आप लोगों को दोबारा इसको लिख के समझाता हूं कि हमारे पास फॉर्मूला था मीडियन का, एमडी, ये मीडियन है, मैं लिख भी देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मीडियन के लिए आप लोगों ने बोला था सर L1 प्लस एक लाइन खींचना है, ऊपर लिखना है n/2 माइनस एफ वाई, यहाँ पे FM इंटू H। देखो मैं एक एक चीज आप लोगों को आइडेंटिफाई करके देता हूं। अब यहां पे देखो ये जो वैल्यू आएगा सम करके, ये जो वैल्यू आएगा ना, इसको आप बोलोगे n, नहीं तो आप इन सबको जोड़ सकते हो, इन सबको जोड़ोगे तब भी 50 ही आएगा। क्या आएगा, इन सबको अगर आप ऐड करते हो देन इट विल बिकम 50। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर दिस इज नथिंग बट n, आप ऐसे मान लो, अदरवाइज ये जो सारा ऑब्जर्वेशन है इसको प्लस कर लो, प्लस करोगे तो तब भी 50 ही आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास बैठेगा n। ठीक है, देखो तो मैं इस बात को यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि पहले आप लोगों को क्या चाहिए होगा कि सर पहले n/2 निकाल दो, तो n/2 मैंने निकाल दिया है, n हमारे पास 50 है और n/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। क्या आ गया है 25, ये वैल्यू कहां से आया है, ये जो n/2 है हम लोगों ने ये n/2 इधर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 25। अब आप लोगों को मॉडल क्लास निकालना है, क्या निकालना है सर, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, देखो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मीडियन में। मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, देखो जो 25 आप लोगों ने निकाले थे, आपको देखना पड़ेगा यहां पे कौन से जगह पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, कि 25 हमारा आता कहां है, 25 हमारा कहां आता है। देखो
अगर आप देखोगे ये 26 है, ये 16 है, इन दोनों के बीचों बीच हमारे 25 आता है। कहां पर आता है सर? 25 हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 16 और 26 के बीचों बीच हमारा 25 आता है। किसके बीचों बीच? इन दोनों के। जिस दोनों के बीचों बीच आएगा, आपको क्या करना है, जिन दोनों के बीचों बीच आएगा आपको नीचे वाला क्लास जो होगा, ये जो नीचे वाला क्लास है उसका, जिन दोनों के बीचों बीच आएगा उसके नीचे वाला क्लास आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। कौन सा मॉडल क्लास होगा? कि ये जो दोनों के बीचों बीच आ रहा है नीचे वाला आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं बताओ? अदरवाइज आई कैन रिपीट। समझ में आया है कि नहीं? यहां तक समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों को बोलता हूं, आराम से देखो। ये टेबल समझ आया है क्या? टेबल समझ आ गया? चलो, अगर टेबल समझ आ गया है तो फिर हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पे तो वैल्यू पुट करना है। तो आप लोग क्या करोगे कि सर हमें n/2 का वैल्यू चाहिए, ये n/2 का वैल्यू हमें चाहिए। तो आप पहले n क्या है इसको देख लो। मैंने बोला है कि सम करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे 50 आ रहा है ना, ये आपका n है। सम करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है? 50। तो सर 50 आपका n है। n क्या है? n है 50। आप n ऐसे भी देख सकते हो, इन सबको जोड़ दो, ऐसे देखो 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 10 26, 26 + 12 38, 38 + 8 46, 46 + 4 50। तो ये जो 50 आ रहा है ना ऐड करने के बाद, ये आपका n बैठेगा। तो हमारे पास n क्या है सर? n का वैल्यू मैंने लिखा है 50 और डिवाइडेड बाई 2, और n का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया कि सर हमारे पास आ गया 25। अब इस 25 को आप लोग क्या करोगे? अब इस 25 को आप टेबल पे जाओगे, टेबल पे जाके देखो 25 कहां पे आता है। बच्चों आप लोग नोटिस करोगे ये 16 है, ये 26 है, इन दोनों के बीचों बीच हमारा 25 आएगा। क्या बोला मैंने? यहां पे 16 है, यहां पे 25 है, इन दोनों के बीचों बीच हमारा 25 आता है। जिस दोनों के बीचों बीच 25 आएगा, आप नीचे वाले को, नीचे वाले मतलब दिस वन, यहां पे तो हमारा 16 ऊपर 26 नीचे, बीच में 25, ये जो 25 हमने निकाले थे, तो हमारा नीचे वाला जो वैल्यू होगा वही हमारे मॉडल क्लास बोला जाएगा। वो वैल्यू हमें क्या बोला जाएगा? मॉडल क्लास। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इस वैल्यू से आप लोग लिख पाओगे कि सर हमारा मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास क्या निकला है? 30 to 40। मॉडल क्लास क्या निकला है बच्चों? मॉडल क्लास निकला है 30 to 40। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, अदरवाइज आप चीजें गलत करने लगोगे। सो दिस इज द मॉडल क्लास। क्या ये यहां तक आपको समझ आया है? क्या बताओ, क्या यहां तक आपको समझ आया है? दोबारा से, अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? चलो, अब हमारा मॉडल क्लास ये है। तो क्लास में देखो L1 क्या था बच्चों? L1 था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L1 क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमारा L1 क्या बनेगा कि सर ये आपका मॉडल क्लास, इसका लोअर लिमिट क्या है? 30। तो हमारे पास L1 का वैल्यू क्या बन जाएगा? 30। जो मॉडल क्लास आपने निकाले थे, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो होता है वही हमारा L1 होता है। मॉडल क्लास के लोअर लिमिट, अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 30। तो आपका लोअर लिमिट क्या है सर? लोअर लिमिट है L1। L1 का वैल्यू 30 दिया गया है। अब दूसरा देखो, यहां पे है FM। FM क्या है? FM आपके पास है मॉडल क्लास। ये क्या है? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बच्चों? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। आप नोटिस करोगे कि हमारे पास मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? मॉडल क्लास है 30 to 40, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है? 10। तो हमारे पास ये जो FM है ये हमारे 10 है। FM क्या है? ये हमारे 10 है। 10 क्या है? मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी बनेगा। आपका मॉडल क्लास क्या बना है? 30 to 40, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है? 10। तो ये 10 ही आपका FM बनेगा। क्या ये बात समझ में आया है? क्या ये बात समझ में आया है?
FM। चलो तो फिर मैं यहां पे लिखता हूं सर FM का वैल्यू आपने 10 लिया हुआ है क्योंकि मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 10 था। फाइन। अब आपको निकालना है कि सर FM, सिर्फ F। क्या निकालोगे? F। F क्या है? F है आपके मॉडल क्लास के पिछले वाला का क्लास, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये हमारा मॉडल क्लास, उससे पहले वाला क्लास क्या है? 20 और 30। इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोला गया है? F जो है दिस इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। जो हमारे मॉडल क्लास है उससे पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास हमारे पास है 30 to 40, उससे पहले वाला क्लास है 20 to 30। इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सर, ये हमारे पास F बैठता है। ये क्या बैठता है? F। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्या यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं? नहीं तो मैं एक स्टेप पीछे जाके आप दोबारा से समझाऊंगा, जल्दी से बताओ। चलो मैं दोबारा से आपको F समझा देता हूं। F देखो, अगर आपने F निकाल लिए तो आपका काम ही, मतलब कैलकुलेशन खत्म हो गया। ठीक है, FM आपने निकाल लिए है, सिर्फ आप F निकालना। देखो मैं यहां पे चीजों को इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखाई पड़े। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज है मैं मिटाने की कोशिश करता हूं, तब आपको शायद क्लियर दिखाई पड़े। देखो मेरे पास ये है, ये हमारे पास एक्चुअल में इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं दोबारा से समझाने के लिए, अगर आपका नीड एंड क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा। देखो आपका मॉडल क्लास क्या है? 30 to 40 आपका मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का F क्या होता है? मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किधर है? इस तरफ। तो उसका अगर आप देखोगे कि सर हमारे पास मॉडल क्लास से पहले वाले, ये तो आपका मॉडल क्लास, और इससे पहले वाले क्लास क्या होगा? ये वाला। और यहाँ पे CF क्या है? CF है आपका 16। तो ये CF जो होगा ना बच्चों, यही आपका F है, यही आपका क्या होगा? F है। तो F हमारे पास कितना मिल रहा है? F मिल रहा है 16। क्या ये बात क्लियर हुआ है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर हुआ है? F का वैल्यू 16। चलो तो मैं दिखा देता हूं आपको। अब कोई डिफरेंट कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, आपने सारा कुछ निकाल लिया। F हमारे पास क्या आ रहा था बच्चों? कि सर F आ रहा था 16, सब कुछ मिल गया है, सिर्फ H क्या होता है? सर H है ये वैल्यू। देखो ये 40 और 30, इनमें डिफरेंस क्या है? ये था क्लास विड्थ। H जो था आपका वो था क्लास विड्थ। क्लास विड्थ में आप देखो 30 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो आप बोलोगे कि सर 10 का डिफरेंस है, तो H बनेगा आपका 10। H बनेगा आपका 10। क्या समझ में आ गया है यहां तक? चलो अगर यहां तक समझ लिया है, अब तो वैल्यू पुट करना है, पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या करना है? वैल्यू पुट करना है तो रिजल्ट आ जाएगा। देखो मैं यहां पे ही इस तरफ इस मीडियन का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं आप लोगों को, आप आराम से देखो कि सर मीडियन जो था, ये वाला कैलकुलेशन इस तरफ, मीडियन का जो वैल्यू था, देखो L1 क्या निकाला है आपने? 30। तो मैं लिखता हूं पहले 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस n/2 का वैल्यू क्या निकाला है? n/2 आपका ये n/2 इसका वैल्यू था 25। तो आपने ये निकाला है कि सर ये 25 n/2 का वैल्यू। F का वैल्यू आपने क्या निकाला है? देखो F आपके पास है 16, तो आप पुट करोगे कि सर -16। ठीक है, अब नीचे क्या बैठता है? FM। FM का वैल्यू क्या है? सर 10। तो आप पुट करोगे कि सर नीचे हमारे पास है 10, और यहां पे इंटू दे के क्या बैठेगा पीछे? H का वैल्यू क्या है बच्चों? 10। ठीक है, तो हम लोग यहां पे
इंटू एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटू दे के 10 लिख लो। क्या लिखना है? इंटू दे के 10 लिखना है। क्या समझ आ रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? देखो ठीक है, मैं इस तरफ करता हूं, आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं भी दिखाई ना दे, सेम कैलकुलेशन मैं इस तरफ करता हूं, होपफुली आपको दिखाई दे। देखो मीडियन इक्वल टू, आप लोग में एमडी मतलब मीडियन, इक्वल टू उस तरफ क्या लिखा है? 30 प्लस 25 माइनस आपका क्या था? 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू के एच के जगह पे 10। ये कैलकुलेशन मैंने लेफ्ट साइड में करके दिया है, अब शायद दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ गया ना? दिखाई पड़ रहा है ना? चलो अब इसमें देखो, नीचे का 10 ऊपर के 10 को काटता है, नीचे वाला 10 आपके ऊपर के 10 को काटता है। ये तो था आपके पास 30 कि सर ये पहला वाला आपने जो लिखा है ये है 30। अब यहाँ पे देखो 25 माइनस 16 करोगे तो बचेगा 9, क्योंकि नीचे ऊपर कट गया है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है सर? 39। क्या आपको ये बातें समझ में आ गया है? क्या यहां तक आपको क्लियर है? लिख लिया होगा ना? एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, करना जरूर। बाद में अगर आप लोग किसी भी जगह पढ़ाने जाओगे तो आपको भी पूछेगा, बच्चे आपको भी पूछेंगे कि मैम ये कर दो, मैम वो कर दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो, तब आपको भी करना पड़ेगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है? चलो अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो ये हमारे मीडियन वाला, इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो, ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे करोगे। एक मैंने कर दिया है, सेम सेम टाइप आप घर पे करोगे, ये आपका होमवर्क है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने नीचे वाला वैल्यू चेंज करके दिया है। आप लिख के रखो जल्दी से, ये आपको घर पे करना है, जल्दी से लिखो। फिर मैं नेक्स्ट मोड को खत्म कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है ना, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। कर लो। जल्दी से लिख लो, लिख के खत्म होने पे बताओ लिख लिया है। लिख लिया है क्या? अच्छा एक बच्चा लिख रहा है, जल्दी से लिखो। विश्रामगंज एसटी बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे है बिलोनिया विद्यापीठ। बिलोनिया विद्यापीठ के बच्चों, अभी मैं यूनिवर्सिटी पे पढ़ाता हूं, मैं भी तुम्हारे स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूं, ठीक है? तो पढ़ लिया करो आराम से। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग सिस्टमेटिकली बैठ के पढ़ रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो बहुत गलत बात है। सर आंसर इज 34। आंसर इज 34? कौन सा 34 है? ये वाला? यस सर, यस सर। कौन बोल रहा है? सर नॉर्जर बॉय हॉस्टल। नॉर्जर बॉयज हॉस्टल। आपने सॉल्व किया है? नहीं सर। बिना सॉल्व करे कैसे बोल सकते हो? तो सॉल्व कर लिया करो, तुम्हारे ही काम का है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं चेंज करता हूं, ठीक है? फाइन। देखो फाइनल होता है हमारा मोड निकालना। अब मोड पे आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं है, मोड के अनग्रुप डेटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बचा। मोड है ना, मोड जो होता है मैक्सिमम टाइम्स ऑफ ऑकरेंस। मैं एक बात इजीली समझाता हूं। मोड के लिए आप लोग क्या करोगे? मोड इज नथिंग बट जो चीजें ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, वो मोड है। आप इस बात को मान लो, which one you are taking as maximum number of times, वो आपके मोड बनेगा, ठीक है? तो मोड के लिए आप क्या करोगे कि आप यहां पे लिखोगे नंबर और यहां पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्या है? एक है नंबर, एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब नंबर में आप लोगों को क्या मिल रहा है कि सर 2 मिल रहा है, लिख लो। 4 मिल रहा है, लिख लो। 6 मिल रहा है, लिख लो। 8 भी मिल रहा है सर, 3 भी मिल रहा है, आप लिख लो उनको। अब देखो 2 कितने बार यूज किया गया है, तो 2 के लिए आप बोलो कि सर एक बार यूज किया है। हमने टेलीमार्क पढ़ा है ना, टेलीमार्क, तो हमारे पास टेलीमार्क जैसा होगा। तो 2 के लिए आप लिखोगे कि सर 2 एक बार यूज। 4 कितने बार यूज हुआ है बच्चों? ये भी एक बार।
एक बार के लिए आप एक स्ट्रिक ड्रॉ करोगे, दिस इज नथिंग बट द टेली मार्क। ठीक है, देखो अब 6 कितने बार यूज किया गया है, 1 टाइम्स। 8 कितने बार यूज किया गया है, 1 टाइम्स। 3 कितने बार यूज किया गया है, 1 टाइम्स। तो और एक बार 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 डंडा और लगा दो, तो आपको पता चलेगा कि सर हमारा फ्रीक्वेंसी में, नंबर और फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे मैक्सिमम कौन यूज हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम से यूज हुआ है। तो आप देखोगे 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, बाकी सभी एक एक बार आ रहा है। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका 2 बार आ रहा है और बाकी सभी आपका एक एक बार आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर 2 लाइन का मतलब 2, ये है 1 और ये है हमारे पास 1, ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 1। तो आप लोगों को दिखाई पड़ता है कि सर 2 सबसे ज्यादा टाइम यूज हुआ है। तो आप नीचे लिखोगे देयरफॉर मोड इक्वल टू, हमारा क्या बनेगा बच्चों, मोड इक्वल टू हमारे पास 2 बनेगा। मोड क्या बनेगा, 2। ये नंबर मोड होता है, ये फ्रीक्वेंसी मोड नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और जिसका भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगा वही आपका मोड बनेगा। जिसका भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगा ना, वो आपका मोड बनेगा। समझ में आ गया है क्या, समझ में आ गया है क्या। चलो दूसरा मोड दिखाता हूं, फिर ग्रुप के लिए करेंगे। ये तो अनग्रुप के लिए आप लोगों ने मोड निकाला है। किसके लिए मोड निकाला है, अनग्रुप के लिए। चलो अब हमारे पास ये वाला देख लो, यहां पे देखो आप सेम टाइप आपको मोड निकालने के लिए बोला है, तो आप काम वही करोगे जो पहले कर रहे थे। क्या सर, पहला वाला काम आप लिखोगे कि सर नंबर, और यहां पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो आपके पास जो जो नंबर है, आप पहले नंबर को लिख लो कि सर 2 है, 4 है, 6 है, 8, 3। इस तरह से हमारे पास नंबर है। जितने भी टाइप का नंबर होगा पहले टाइप वाला नंबर लिखोगे। 2 एक बार आ रहा है, और 4 आप बोलोगे कि सर एक बार आ रहा है, 6 आप बोलोगे एक बार आ रहा है, 8 आप बोलोगे एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है। फिर आप देखोगे 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे और एक लगाओगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला क्या है, 3। तो लास्ट में आप यहाँ पर भी और एक लाइन लगाओगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड व्हिच इज नोन एज टेली मार्क। तो आप इसको ऐसे देखोगे, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 2। ये वाला एक बार मिला है तो ये 1। ये कितने बार मिला है सर, 1। यहाँ पे कितने बार मिला है, 1। यहाँ पे कितने बार मिला है, 2। अब आप लोग देखोगे कि सर 2 भी हमारा 2 टाइम्स आया है, 3 भी हमारा 2 टाइम्स आया है। अब मोड क्या बनेगा, क्या कोई बच्चा रेस्पॉन्स करना चाहेगा कि सर, आंसर करना चाहेगा कि सर हमारा यहाँ पे मोड क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। मोड क्या होगा, एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मोड क्या बनेगा बताओ जल्दी से। 2 and 3। 2 and 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। तो हमारे पास मोड क्या बनेगा, मोड हमारे पास 2 बनेगा, क्योंकि दोनों का ही सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन है। तो ये 2 and 3, आप 2,3 लिख सकते हो, और कभी कभी इसको लिखा जाता है, ये हमारे पास बाई मॉडल है, क्योंकि 2 मोड है ना, तो ये बाई मॉडल है। ये बात आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बाई मॉडल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है मोड को कैसे अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा हाउ टू फाइंड द मोड। होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया है, समझ में आया है ना। दोबारा से देख के बताओ, समझ में आ गया ना। सेम नंबर रहेगा तो ठीक है, ओके, दैट्स नाइस। चलो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है मोड, लेकिन ग्रुप डेटा के लिए। क्या निकालेंगे बच्चों, मोड फॉर ग्रुप डेटा। तो आपको क्या करना है, आपको अलग कुछ नहीं करना है, पहले फॉर्मूला सीख लेना है। देखो ये है मोड, सबसे इजी कैलकुलेशन रहता है हमारे मोड पे, कुछ अलग करने की जरूरत है ही नहीं। मोड का फॉर्मूला क्या रहेगा कि सर L1, यहाँ पे F1 माइनस F0। ये कौन क्या है मैं अभी लिखता हूं, आप लोग इसको लिख लो।
2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है हमारे पास फॉर्मूला। बच्चे आप लोग फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूं कौन सा क्या है। L1 जो होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, पहले के जैसा लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और यहां पे F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है? F0 है प्रीसीडिंग, DING, प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग क्लास। आप लोग यहां तक लिख लो, बाकी मैं लिखता हूं, जल्दी से लिख लो। अगर लिख लिया होगा तो मुझे एक बार बताओ कि सर हम लिख लिए। F0 क्या है? प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या लिखोगे? F0 का वैल्यू वो है प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या लिखोगे? प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है। और एक क्या बचा है सर? F2। F2 को आप क्या लिखोगे? F2 आपका होगा मॉडल क्लास। लिख लो इसको जल्दी से। और आपका H जो क्या होता है? H इज नथिंग बट क्लास विड्थ। क्लास विड्थ यहां तक आप लोग लिख लो, फिर मैं कैलकुलेशन करता हूं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 3 मिनट लगेगा और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाता है। आप लोग यहां तक लिख लो। लिख लिया है क्या? लिख लिया है क्या? चलो बढ़िया है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं कि सर हमारे पास जो मोड के लिए आपने दिया है इसको आप कैसे करोगे। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड कैसे निकालोगे? देखो, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड क्या लिखोगे? हर एक टेबल के ऊपर आपका ऐसा होना चाहिए। दिस इज द सोल्यूशन पार्ट। क्या लिखोगे? टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। यहां पे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जो टेबल दिया गया है उस टेबल को ही हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? जो टेबल आपको प्रोवाइडेड है वही टेबल आप लोग लिखोगे। तो पहला क्या रहेगा? पहला सर हमारे पास क्लास रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी। आप इसको देखो तो हमारे पास क्या होगा? एक तो है क्लास, एक तो है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि टेबल बोला है तो टेबल का ऐसा मत करना कि पहिया ना डालो, टेबल को क्लोज करके दिया करो। ये है क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी। पहला क्या है सर? 0 to 10 लिखा गया है, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60 और उसके बाद 60 to 70। ऐसा करके करने के बाद आपका पहला काम जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना। नहीं तो एक का फ्रीक्वेंसी दूसरे में कैलकुलेट कर लोगे, फिर जो भी निकलेगा निकलेगा, लेकिन सही नहीं निकलेगा। ये लाइन ड्रॉ कर लेना। हमारे बच्चे आर्टिस्ट बहुत अच्छा है और स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आ गया है? कुछ अलग नहीं करना, यहां तक एज इट इज लिखो, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो हमारे पास ये 4 सर 4 8 10 12 8 4 ये सारा कुछ अवेलेबल है। आप यहां तक लिख लो, फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे। ये बातें समझ में आ गया है?
यहां तक लिख लो, टेबल कंप्लीट कर लो आप लोग। मैं देख रहा हूं बच्चे लिख रहा है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया है क्या यहां तक? जल्दी से लिखो, लिख के बताओ मुझे, क्या आपने लिख लिया है यहां तक? चलो अब मैं आप लोगों को सेम प्रोसेस में कैलकुलेशन दिखाता हूं। फॉर्मूला क्या था मोड का? मैं इस तरफ मोड का फॉर्मूला लिख के रखता हूं कि सर मोड इक्वल टू, आपने अभी अभी बोला था L1, क्या था L1, यहां पे आपका था F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये चीजें आपने अभी अभी बोले थे हमें। अब हमें पहले क्या करना है, क्योंकि L1 क्या था बच्चों? L1 था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L1 था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहां पे मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? देखो पहला काम जो रहेगा मॉडल क्लास निकालने का, देखो आपको लिखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप अगर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ा वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई देगा? सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे दिखाई दे रहा है? देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां होगा? ये 12 में। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे? यहाँ पे 12। समझ में आ गया है क्या? देखो जो चीज मैंने लिखा है हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, आप लोग टेबल में देखोगे, टेबल में क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? आप देखोगे कि सर इट इज 12, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा, मोड हमारा मैक्सिमम टाइम ऑकरेंस है ना, तो यहाँ पे मॉडल क्लास लेने के प्रोसीजर भी अलग है, मॉडल क्लास लेने के प्रोसीजर भी अलग है। तो आप देखो कैसे करोगे, इस प्रोसेस में जो मैक्सिमम है वही आपका मॉडल क्लास है, फ्रीक्वेंसी जिसका मैक्सिमम है वही मॉडल क्लास है। क्या बोला मैंने? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही आपका मॉडल क्लास है। तो आप लोग लिखोगे कि सर हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 12, देयरफॉर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास अगर नोटिस करोगे तो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे था? एक सेकेंड, देखो आपके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे था? इस 12 पे। तो अगर ये 12 है तो ये कौन से क्लास में आता है? तो आप नोटिस करोगे कि सर मेरा 12 जो है यहाँ पे आता है इस क्लास के अंदर, तो ये जो क्लास है आपका, ये आपका मॉडल क्लास बनेगा। कहां से कहां तक? 40 से 50 वाला। मोड के लिए अलग प्रोसेस ऑफ टेकिंग मॉडल क्लास, मीडियन के लिए अलग प्रोसेस ऑफ टेकिंग मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपके क्या बन रहा है कि सर 40 टू 50, क्या बन रहा है? 40 टू 50, क्या बन रहा है? 40 टू 50। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो कि सर L1 क्या था? L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है बच्चों? इट इज 40। तो आप लिखोगे L1 इक्वल टू हमारे पास 40। सेकंड क्या बैठेगा? सेकंड आप देखोगे कि सर F1 क्या निकालना है बच्चों? F1। F1 आपने क्या पढ़ाई किया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या पढ़ाई किया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो आप देखो तो आपका अगर मॉडल क्लास ये है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या? मॉडल क्लास 40 टू 50 है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। ऊपर फ्रीक्वेंसी है ना, तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी है 12। ये है हमारे मॉडल क्लास, इसके फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। तो ये आपका F1 बनेगा। क्या बनेगा? F1, ठीक है। और F0 क्या बनेगा? F1 से पहले, 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये आपका F0।
F2 क्या होगा 0 1 2, ये आपका F2। आपको क्या वैल्यू पता चल गया है, F1 F0 F2। तो हमारे पास F1 12, F0 10, F2 8 है। अब आप वैल्यू पुट करेंगे कि सर F1 हमारे पास 12 था, F0 हमारे पास 10 था, और हमारे पास एक F2 था जो 8 था। F2 क्या था, F2 में इस तरफ लिखता हूं, F2 हमारे पास 8 था, और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है H। H क्या था, ये जो मॉडल क्लास है उसका विड्थ। मॉडल क्लास का विड्थ क्या, देखो 40 से 50 तक कितना होता है 10। तो आपका जो क्लास विड्थ है, मॉडल क्लास में जितना विड्थ होगा वही, मॉडल क्लास का विड्थ क्या है 10 टू 40 टू 50। सो इसके अंतर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच 10। तो हमारे पास H इक्वल टू 10। सारा ही ऑब्जर्वेशन आप लोगों को मिल गया है। 2-4 बच्चे भूत जैसा दिख रहा है मुझे तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन। सर हर एक वैल्यू आपने ले लिया है, आप कैलकुलेशन करने की बारी है। तो कैलकुलेशन कैसा रहेगा, देखो कैलकुलेशन में हमारे पास आप लिखो कि सर मेरे पास मोड इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, L1 आपका 40 प्लस F1 आपके पास क्या है 12, F0 क्या है 10, और डिवाइडेड बाय आपने लिखा है 2 इंटू F1। 2 इंटू F1 का वैल्यू आपको मिला था 12, माइनस F0 का वैल्यू सर 10, माइनस F1 का F2 का वैल्यू 8, और इनटू में हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये आपका पहले वाला लाइन था, अब यहाँ पे किया जा रहा है। H का वैल्यू आप लोगों ने अभी अभी लिखा है 10। आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें दिखाई पड़ रहा है, फाइन। आई होप आप लोगों को ये चीजें दिखाई पड़ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, सिंपल कैलकुलेशन, कि सर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस से पॉसिबल है। देखो हमारे पास है 40 प्लस ऊपर में बैठेगा 2, नीचे ये अगर आप 2 इंटू 12 कर रहे हो तो आपको मिलेगा 24। 24 से 10 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 14। 14 से 8 माइनस कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 6। तो आप इसको कैलकुलेट करो मेरे साथ, धीरे धीरे करना है तो तब भी करो। 24 माइनस ये माइनस का 10 माइनस का 8 तो माइनस का 18, आप ऐसे भी कर लो कोई बात नहीं। 12 माइनस 10 कर रहे हैं तो इस तरफ, तो हमारे यहाँ पे क्या है 10। अब बच्चे खुद होशियार है, आराम से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। इसके साथ क्लास खत्म होने वाला है, आप जल्दी से इसको इसका आंसर बताओ। देखता हूँ 43.33 कितने पॉइंट, 43.33 43.33। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो बच्चे हमारे थोड़ा सा मेरे जैसा वीक है वो मेरे साथ देख लेंगे। देखो 40 प्लस सर ऊपर 2 बचता है, नीचे क्या बचता है सर 6, नीचे हमारा क्या बचता है, नीचे हमारा बचता है 6। अब यहाँ पे इंटू 10, अच्छी बात है। अब 2 से 6 को काटो तो आपको मिलेगा 3। तो वैल्यू हमारे पास कैसे आ रहा है, मैं उस तरफ मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने इतने टाइम पे ये तो कर ही लिया होगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने ये चीज देख लिया है। अब उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचता है कि सर 40 प्लस 10/3, आपको क्या मिल रहा है कि सर 10/3। तो आप अगर इसको